हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जिसे मैं चुना हूँ वो है कैलोरीमेट्री पार्ट टू। ठीक है। सो आज हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ फेज, दोनों एक ही बात है। ठीक है। देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन तरह के ही स्टेट होते हैं, आइदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वो तीनों फेज अंडर डिफरेंट कंडीशन मींस एग्जिस्ट करते हैं। एक ही the same matter can exist in all three phases under condition of temperature and pressure। means अलग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर में तीनों स्टेट प्रेजेंट होते हैं, मींस एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस व्हेन हीटेड बिकम्स वाटर। आइस को जब हम हीट करेंगे तो वो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर को जब हम फर्दर हीट करेंगे वो स्टीम बन जाएगा। ठीक है ना। वो सब एक ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एग्जिस्ट करते हैं। thus they are at one atmospheric pressure, they are found in all three phases। दो वो प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वन स्टेट फ्रॉम वन अदर एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड चेंज ऑफ फेज। उसी को ही हम चेंज ऑफ फेज कहते हैं। चेंज मींस द चेंज को जो वन स्टेट से अदर स्टेट को चेंज होता है, उसी को हम चेंज ऑफ फेज ही बोलते हैं। ठीक है। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट की जो मींस एक्सचेंज, जब हीट एक्सचेंज होता है तभी ये पॉसिबल हो। ठीक है। ये है स्कीमेटिक डायग्राम है वो। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को जब हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को जब हम वेपर करेंगे वो गैस बन जाएगा। ठीक है। फिर देखते हैं अदर स्टेप। गैस को जब हम कंडेंस करेंगे, मींस गैस को जब हम ठंडा करेंगे, नॉट नॉट ठंडा टू बी मींस, या यू कैन से टू वन टाइप ऑफ कोल्ड ओनली, नो, because when we cool the gas, they change to liquid and that process वो उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ठीक है। फिर हम लिक्विड को जब हम पूरा ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे, तब हम सॉलिड पाएंगे। सॉलिड को डायरेक्ट गैस को हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन। ठीक है। मींस आपने देखा होगा नफ्थलीन, नफ्थलीन कैम्फोर कैम्फोर सॉरी कैम्फोर को देखा होगा। वो डायरेक्ट गैस में मींस आप अलमारी मींस आपका कबोर्ड में ये रखते हैं उसे, सो दैट वो एक स्मेल छोड़े जो इसके वजह से आपको इंसेक्ट्स उसमें एंट्री ना कर पाए। तो फिर आप देखे होंगे वो आपको डायरेक्ट एक बॉक्स की तरह रखते हो, मींस एक कप शेप्ड और इन रेक्टेंगुलर शेप। देन वो आप कुछ देर में पाओगे, कुछ दिनों में पाओगे वो नहीं, कुछ नहीं होगा वहां, वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गया होगा। सो दिस वो प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। हम और एक प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन, जिससे हम गैस से डायरेक्ट सॉलिड निकल सकते हैं। उसका भी दिस प्रोसेस, वो डायरेक्टली प्रोसेस को उसमें बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। दिस इज नोन एज, ये है चेंज ऑफ फेज का डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम। द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फेज इज नोन एज मेल्टिंग। ओके। मींस जो मींस द प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे उसे हम मेल्टिंग बोलेंगे। और वो रिवर्स चेंज को जब जब हम लिक्विड से सॉलिड करेंगे तो फिर हम उसको फ्रीजिंग बोलेंगे। जब हम लिक्विड से सॉलिड को प्रिपेयर करेंगे तो उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग बोलेंगे। द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इज नोन एज वेपराइजेशन, while the reverse change from gas to liquid is called condensation or liquefaction। okay। मींस द जब प्रोसेस से लिक्विड को से वेपर निकालेंगे उसे हम वेपराइजेशन बोलेंगे, और जो रिवर्स प्रोसेस होगा, जो गैस और वेपर को हम लिक्विड्स में कन्वर्ट करेंगे, उसे हम कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन बोलेंगे। ठीक है। और एक डायरेक्ट चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, एंड द रिवर्स चेंज फ्रॉम द सॉलिड वेपर टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। वो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, इस स्लाइड। ठीक है। ये एक एग्जांपल है। हम 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर कर रहे हैं, मींस मेल्टिंग और फ्रीजिंग का एक एग्जांपल है। ठीक है। 0 डिग्री आइस को जब हम मेल्ट करेंगे, मेल्ट का सिंपली मतलब ये होता है ऑब्जर्प्शन हीट। हम कितना हीट ऑब्जर्व किए, वो इस हिसाब से मींस तो आप जितना हीट हम ऑब्जर्व करेंगे उसी को ही हम दैट इज माने अदर नेम में मेल्टिंग बोलेंगे। जब वो हीट मींस एक सॉलिड ऑब्जेक्ट हीट ऑब्जर्व करेगा तभी ही वो मेल्ट होके वाटर बनेगा। ठीक है। और फ्रीजिंग भी को क्या होता है, फ्रीजिंग भी नथिंग बट इट मींस द व्हाट, रिजेक्शन ऑफ हीट। जितना हीट वो छोड़ेगा तभी जाकर वो, अगर वो सब हीट छोड़ गया तो फिर वाटर से डायरेक्ट आइस बन जाएगा।
or the freezing is nothing but it's a rejection of heat and heat is absorption. Ice absorbs the water, means absorbs the heat to form water, and water rejects the heat to form ice. Okay, this is the simple example of conversion of ice को कैसे हम convert करते हैं water को. For a pure substance, melting point and freezing point are similar. Means for a pure substance, उसका melting point and freezing point एक ही होता है. एक ही temperature, एक ही point में both freezing भी होगा, both मेल्टिंग भी होगा. ये जिसमें देख सकते हो ना, 0 डिग्री सेल्सियस में ही आइस मेल्ट हो रहा है वाटर को, और 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर में फ्रीज हो रहा है आइस को. सो फॉर ए प्योर सब्सटेंस, ओके, फॉर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग इज सेम एज दैट ऑफ रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग. ओके, फॉर गिवन मास ऑफ सब्सटेंस जो हम हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर होगा वो ही मेल्टिंग में रिजेक्ट भी होगा. जो भी हीट फ्रीजिंग में रिजेक्ट होगा वही हीट मेल्टिंग में एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, दिस इज द हीटिंग कर्व. Here is in the y-axis temperature is there, in the x-axis time is there. इसमें देख सकते हो वो आइस 120 सेकेंड तक 0 डिग्री सेल्सियस में ही रहता है, आइस प्लस वाटर मेल्ट होता है. फिर 120 सेकेंड के जस्ट पहले ही वो एक्सपोनेंशियली राइज करेगा. यू कैन से इसको हम एक्सपोनेंशियली भी बोल सकते हैं. एक्सपोनेंशियली राइज करेगा वाटर होके 30 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, देख सकते हो आप कितनी देर वो 0 डिग्री सेल्सियस में रह रहा है. 120 सेकेंड, ये बहुत होता है. सो ये है हीटिंग कर्व फॉर आइस इनिशियली एट 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फिर देखते हैं मेल्टिंग का क्या होता है. मींस हाँ, वो कैसे वॉल्यूम को अफेक्ट करता है. Most of the substances like lead, wax, etc. expand on melting. Lead and wax जो होता है वो expand करता है melting में, but other substances जब like ice they contract on melting. Okay, means the for example 1 gram of solid wax on volume 1.161 centimeter cube on melting at 64 degrees Celsius becomes 1 gram molten wax of volume 1.166 centimeter cube. ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. ठीक है, वो 0.05 ही हुआ है बट इंक्रीज तो हुआ है ना. बट अगर आप आइस को देखोगे 1 ग्राम ऑफ आइस एंड वॉल्यूम 1.091 सेंटीमीटर क्यूब, वो जब 0 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट हो रहा है वो 1 ग्राम ऑफ वाटर बन रहा है ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस. वो देखो ना, मींस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिक्रीज हो गया वॉल्यूम, जो 1.091 से 1 हो गया. सो क्लोज टू 0.091 डिक्रीज हुआ है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आइस मेल्टिंग में और लीड एंड वॉक्स एक्सपांड कर रहे हैं. सो ओके, सो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग, so in some cases it increases while in some cases it decreases. ठीक है, इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज ऑन मेल्टिंग पॉइंट. मींस अगर इम्प्यूरिटीज ऐड कर देंगे किसी सब्सटेंस में सो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, क्या असर होगा. ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस डिक्रीजेस बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन इट. अगर हम कोई भी सब्सटेंस में इम्प्यूरिटीज ऐड करें तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. Means our melting point of ice decreases from 0 degree Celsius to -22 degree Celsius on mixing salt to it in a proper proportion. अगर हम सॉल्ट की किसी मात्रा को, सॉल्ट को मींस सॉल्ट को कितना परसेंटेज अगर हम आइस में ऐड करेंगे, वाटर में ऐड करेंगे, तो फिर फिर उसके बाद जो आइस बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से लेके -22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा. यही मिक्सिंग, दिस फैक्ट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग सॉल्ट टू आइस. हम जो कुल्फी खाते हैं घर के बाहर जो मिलने आता है कुल्फी वाला, तो फिर हम जो कुल्फी उससे खाते हैं तो उसका वही टेक्निक ही यूज करता है वो. इसी टेक्निक की वजह से ही, बिकॉज वो जो वाटर में जो आइस मींस जो आइस क्रिएट करता है वो आइस कब से कब कैसे क्रिएट करता है, वो ऐसा वाटर में सॉल्ट डाल देता है. वो किसी भी प्रोपोर्शन में यूज कर सकता है, वो तो हमें नहीं पता कैसे प्रोपोर्शन में यूज करता है, पर उसकी वजह से वो हर मींस दिन भर में कितना देर बोलता है मींस घूमता है, पर फिर भी उसका आइस मेल्ट नहीं होता. और मींस वो इट कैन द होल डे कुल्फी इज रिमेन कोल्ड. ओके,
Oh, that will be all for today. And I tried it in Hindi, so I guess it was good. But if it isn't good, then you do comment me, and you can share your thoughts. Okay? Thank you, and do like it, share it, and subscribe the channel. And see you in the next one. Tada.